अरे वो अजीत भी अच्छा निकाला, वो क्या गोस्वामी भी अच्छा निकालता है रे। चार्ज जिसका मिल रहा है कि वो थोड़ी चार्ज की थोड़ी लो ज्यादा, उनके में थोड़ी वो है तो फेक है थोड़ी। ऐसा क्या? भाई एक बार मैं गया, मेरा जबकि जब Yes, Simonal, shall we start? Yes, ma'am. सबको जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस शाम के समय में समय निकाल के आप जुड़ने में आप जुड़े हैं। प्रभु आपको बहुत अच्छे आशीष दे। और हम इस शाम को प्रार्थना के द्वारा हम शुरू करते हैं। हमारे बीच में प्रभु के दास भाई GS राव इलाहाबाद से हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, थैंक यू। प्रेज लॉर्ड। प्रेमी पिताजी, दयालु प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, हमारा उद्धार करता हमारा प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिताजी हम लोग आपको उपस्थिति में आते हैं, दंडवत करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। प्रेमी पिताजी धन्यवाद देते हैं पिताजी, जबकि हम लोग प्रभु आपके लिए कुछ नहीं थे, अन्य जाति के लोग थे प्रभु जी, और पराई थे, पर आपने प्रभु जी आपका प्रिय पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजकर, जो हम बहुत दूर थे आपसे, उसके लहू के द्वारा प्रभु हमें आपको अति समीप में लाया, पुत्र और पुत्री बनाया। धन्यवाद और स्तुति आराधना करते हैं। उस अनंत मिरास के लिए वारिस बनाए प्रभु, हम आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना करते हैं प्रभु जी। आज हम परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर का पुत्र और पुत्री है, और परमेश्वर हमारा पिता है, और प्रभु मसीह के द्वारा हमारे सब विनतियों को और प्रभु जो भी प्रार्थनाएं हैं हम आपके सम्मुख प्रभु जी गिड़गिड़ा कर हम प्रभु आपके सम्मुख प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे प्रभु प्रिविलेज के लिए, ऐसे धन्यता के लिए, श्लाघ्यता के लिए हम आपको धन्यवाद और स्तुति आराधना करते हैं। इस समय प्रभु जी हम लोग हमारे पापों के लिए पछताते हैं, कई बातों में पिताजी हम चूक गए हैं, उसके लिए हम पछताते हैं। प्रवेश मसीह के लहू के छिड़काव को विश्वास से हम सभी लोग हमारे शरीर प्राण आत्मा को पर लेते हैं छिड़काव, हम सबों को धोकर शुद्ध करिए ताकि हम लोग हमसे भी सफेद बने। धन्यवाद है पिताजी, आपने धोकर शुद्ध किया, चोकर चंगाई भी दिया। हम प्रभु स्वागत करते हैं मसीही वंदना टीम को प्रभु जी, इस समय प्रभु जी हमारा प्रिय लोगों को प्रभु, और आज प्रभु हमारे साथ जुड़ा है, हम आपको धन्यवाद और स्तुति आराधना करते हैं। उनकी सेवा पर प्रभु जी आपकी बहुत आशीष चाहते हैं, और इन दिनों में प्रभु जी वो लोग बहुत बड़े जो सेवा कर रहे हैं प्रभु, और उसका प्रतिफल प्रभु स्वर्ग से उन्हें उंडेल दीजिए, आपका तुम्हें सुम देते हैं। इस समय प्रभु जी प्रेक्षकगण के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी प्रभु अपने घर में बैठकर अपने पत्नी और बच्चों के साथ जितने भी प्रभु जी वचन सुनने के लिए प्रभु और तैयार है, उन सबको प्रभु जी आप अपना अधीनता में लीजिए। आपकी उपस्थिति प्रभु हमें से एक व्यक्ति प्रभु छक सके प्रभु जी, प्रभु हम सबको प्रभु आपको उपस्थिति से भरिए, आपका आत्मा से भरिए, आपका वचन से भरिए, आपका प्रेम से भरिए, आपका पवित्रता से भरिए, आपके डर भय से भरिए, ताकि प्रभु हम आपका वचन को प्रभु ग्रहण करके उसके अनुसार प्रभु हम चलना चाहते हैं। पिताजी इन अंत के दिनों में प्रभु हम देख रहे हैं कि आप बहुत अति समीप में है प्रभु जी, आप किसी भी समय पर आ सकते हैं प्रभु जी। आजकल की प्रभु जो वर्ल्ड में प्रभु हम परिस्थितियों को देख रहे हैं, हमारा देश में जो भी प्रभु जी डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, तो प्रभु आप द्वार के पास खड़ा करके प्रभु हमें पता चल रहा है प्रभु जी आप सहायता करिए। हमारा प्रिय भाई अब बुजुर्ग दास प्रभु जी के जानसन को प्रभु आपका अनुग्रह हाथों में सौंप देते हैं। पिताजी आपके दास को प्रभु जी आपका आत्मा से बढ़कर, वचन से बढ़कर, स्वर्गीय सिंहासन से हमारे बीच में प्रभु आप वचन लाइए, हमें चिताइए प्रभु जी, ताकि हम लोग आपके आगमन के लिए प्रभु जी तैयार होते हुए और भी लोगों को प्रभु हम तैयार कर सके। पिताजी आपका हाथों में सौंप देते हैं, आप ही सहायता करिए। अंधकार शक्तियों को प्रवेश मसीह के नाम से हम डांटते हैं, और मत्ती 18:18, लूका 10:19, मार्क 16:17 और रोमन 16:20 को प्रभु जी हम दावा करते हैं। धन्यवाद है आपने बांधा, प्रार्थना धन्यवाद के साथ लाते हैं प्रवेश मसीह के नाम में, आमीन आमीन। अब हमारे बीच में बहन एस्तर मिरियाल है, वो हमें गाने में अगुवाई करेंगे। ओवर टू सिस्टर एस्तर।
Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड। स्वर्ग मेरा देश, स्वर्ग यहाँ परदेसी हूँ, सराय में रहता हूँ, मैं अब यात्रा में हूँ। स्वर्ग मेरा देश, स्वर्ग मेरा घर, यहाँ परदेसी हूँ, सराय में रहता हूँ, मैं अब यात्रा में हूँ। कैसा शोभायमान है स्वर्ग मेरा देश, सुंदर पिया रूपम है स्वर्ग मेरा घर। कैसा शोभायमान है वह स्वर्ग मेरा देश, सुंदर पिया रूपम है स्वर्ग मेरा घर। चलते चलते इस जग में मैं विश्वास से कहता हूँ, चलते चलते इस जग में मैं विश्वास से कहता हूँ, स्वर्ग मेरा देश, स्वर्ग मेरा घर, यहाँ परदेसी हूँ, सराय में रहता हूँ, अब मैं यात्रा में हूँ। सदा दूत मधुर गाते स्वर्ग में रहते, बिना विश्राम लिए वे स्वर्ग में गाते। सदा दूत मधुर गाते स्वर्ग में रहते, बिना विश्राम लिए वे स्वर्ग में गाते। देखूंगा वहाँ उनको भी निश्चय मैं जाता हूँ, देखूंगा वहाँ उनको भी निश्चय मैं जाता हूँ। स्वर्ग मेरा देश, स्वर्ग मेरा घर, यहाँ परदेसी हूँ, सराय में रहता हूँ, अब मैं यात्रा में हूँ। कब मैं जाऊँ प्रार्थना के निकट, उसको मैं कब देखूं मेरा प्रीतम नवाज। कब मैं जाऊं प्रार्थना के निकट, उसको मैं कब देखूं मेरा प्रीतम नवाज। सदा उसके साथ रहूं यही दिल से चाहता हूँ, सदा उसके साथ मैं रहूं यही दिल से चाहता हूँ। स्वर्ग मेरा देश, स्वर्ग मेरा घर, यहाँ परदेसी हूँ, सराय में रहता हूँ, अब मैं यात्रा में हूँ। अब मैं जल्दी जाऊँ उस पार जहाँ मेरा घर, यात्रा का आनंद दिखता है स्थान मनोहर। अब मैं जल्दी जाऊँ उस पार जहाँ मेरा घर, यात्रा का आनंद दिखता है स्थान मनोहर। मुझसे पहले जो पहुंचे हैं मिलने को मैं जाता हूँ, मुझसे पहले जो पहुंचे हैं मिलने को मैं जाता हूँ। स्वर्ग मेरा देश, स्वर्ग मेरा घर, यहाँ परदेसी हूँ, सराय में रहता हूँ, मैं अब यात्रा में हूँ। आनंद है सदा वहाँ, यह है स्वर्ग दान, आदर शांति अद्भुत सुख जहाँ विराजमान। आनंद है सदा वहाँ, यह है स्वर्ग दान, आदर शांति अद्भुत सुख जहाँ विराजमान। शोक और क्लेश दुख होगा सब दूर, अपने काम से विश्राम पाऊं। शोक और क्लेश दुख होगा सब, अपने काम से विश्राम पाऊं। स्वर्ग मेरा देश, स्वर्ग मेरा घर, यहाँ परदेसी हूँ, सराय में रहता हूँ, अब मैं यात्रा में हूँ। स्वर्ग मेरा देश, स्वर्ग मेरा घर, यहाँ परदेसी हूँ, सराय में रहता हूँ, अब मैं यात्रा में हूँ। Song number 641.
सियोन के बुक से, मसीह लेने उन्हीं को आता है। मसीह लेने उन्हीं को आता है जो जयवंत विश्वासी है। मसीह लेने उन्हीं को आता है जो जयवंत विश्वासी है। होंगे वारिस सब वस्तुओं का, होंगे वारिस सब वस्तुओं का, जो संपूर्ण उसी के है। मसीह लेने उन्हीं को आता है जो जयवंत विश्वासी है। बाट जो उसकी जोते हैं, तैयार अब सब जो है। बाट जो उसकी जोते हैं, तैयार अब सब जो है। आना उसका जो प्रिय जानते, लेने उन्हीं को आता है। आना उसका जो प्रिय जानते, लेने उन्हीं को आता है। मसीह लेने उन्हीं को आता है जो जयवंत विश्वासी है। मसीह लेने उन्हीं को आता है जो जयवंत विश्वासी है। यीशु ने चेलों से कहा था, आऊंगा फिर से मैं। यीशु ने चेलों से कहा था, आऊंगा फिर से मैं। तैयार की जगह में तुम ले जाऊंगा, जहाँ हूँ मैं। तैयार की जगह में तुमको ले जाऊंगा, जहाँ हूँ मैं। मसीह लेने उन्हीं को आता है जो जयवंत विश्वासी है। मसीह लेने उन्हीं को आता है जो जयवंत विश्वासी है। जो मसीह के साथ साथ चलते, जग से अलग जो है। जो मसीह के साथ साथ चलते, जग से अलग जो है। जागते जो रहते और विश्वासियों ऐसों को लेने आता है। जागते जो रहते और विश्वासियों ऐसों को लेने आता है। मसीह लेने उन्हीं को आता है जो जयवंत विश्वासी है। मसीह लेने उन्हीं को आता है जो जयवंत विश्वासी है। पल भर में रूपांतर होंगे, बादल में पहुंचेंगे। पल भर में रूपांतर होंगे, बादल में पहुंचेंगे। मिलेंगे प्यारे यीशु से जो हमको तैयार करता है। मिलेंगे प्यारे यीशु से जो हमको तैयार करता है। मसीह लेने उन्हीं को आता है जो जयवंत विश्वासी है। मसीह लेने उन्हीं को
आता है जो जयवंत विश्वासी है। सिर्फ पवित्र निर्दोष बनाकर सन्मुख में लाएगा। सिर्फ पवित्र निर्दोष बनाकर सन्मुख में लाएगा। इनाम तब हम सब प्रभु से लेंगे, यीशु की यह इच्छा है। इनाम तब हम सब प्रभु से लेंगे, यीशु की यह इच्छा है। मसीह लेने उन्हीं को आता है जो जयवंत विश्वासी है। मसीह लेने उन्हीं को आता है जो जयवंत विश्वासी है। होंगे वारिस सब वस्तुओं का, होंगे वारिस सब वस्तुओं का, जो संपूर्ण उसी के है। मसीह लेने उन्हीं को आता है जो जयवंत विश्वासी है। थैंक यू सिस्टर, और दो सुंदर गीतों के लिए जो हमें बार बार याद दिलाता है कि प्रभु आने वाला है, और जो परिस्थितियों को हम देख रहे हैं, और इन परिस्थिति भी अगर हमें जागरूक नहीं करता है तो इसका मतलब हमें विचार करना होगा कि हमारे जीवन में क्या गड़बड़ी है। हमारे बीच में प्रभु के दास भाई प्रभु के दास है जी के जॉनसन। हाँ, और ये दमोह एमपी से है। पिछले 40 साल से प्रभु की सेवकाई में है, और इनकी अभी उम्र अराउंड 85 कुछ है, और तब से ये प्रभु की सेवा में है। और इतनी उम्र में भी उनके पास वो लालसा है कि लोगों को जागृत करने का। और इस सेकंड कमिंग में, दूसरा आगमन पे, इन्होंने काफ़ी अपना स्टडी भी किया है, और बाइबल के इसमें बहुत मनन भी किया है। इनको प्रभु ने अनुग्रह दे के बहुत ज्ञान भी दिया है। तो हम इनके द्वारा हम आज सुनेंगे दूसरे आगमन पे कि आपने शायद अपना पोस्टर भी पढ़ा होगा, इसका मुझसे क्या संबंध है, क्यों मुझे इसके बारे में सोचना है, क्यों सुनना है, और दूसरों को क्यों बताना है। इसके बारे में हम सुनेंगे। ओवर टू ब्रदर जी के नाम से। यस अंकल, यू कैन स्टार्ट। क्या हम शुरू करें? हाँ अंकल, हाँ अंकल। अच्छा, तो आइए वचन देखेंगे जो प्रभु ने दिया है। इब्रानियों की पत्री का 10वां अध्याय, उसकी 37वीं आयत। Hebrews chapter 10 verse 37 पढ़ेंगे। आप में से कोई पढ़ेगा? हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। इब्रानियों की पत्री का 10वां अध्याय वर्स 37। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, हम लोग आपके चरणों में आए हैं, आत्मा में गिर के आपको धन्यवाद करते हैं। प्रेमी पिता, बहुत धन्यवाद है, क्योंकि जीवन की लंबी यात्रा में आपने हम लोग को यहाँ तक पहुंचा दिया,
और पिता महान प्रेम किया, महान उद्धार दिया, और धन्यवाद करते हैं आज शाम के समय के लिए भी जो आपकी ओर से दिया गया है। विनती करते हैं इस पर आशीष दीजिए। हम लोग आए हैं आपकी आवाज सुनने के लिए, तो आपकी ओर से हम लोग के लिए जो संदेश है विनती करते हैं आपकी आत्मा के द्वारा दे दीजिए। हमारी विनती है कि विचार भी और शब्द भी सभी आपकी ओर से, और हम लोगों को भी सुनने के कान, समझने वाला मन दीजिए। सो हमारी प्रार्थना सुनिए, धन्यवाद ग्रहण कीजिए प्रभु यीशु के नाम के द्वारा से, आमीन। प्यारे भाई बहनों, बड़ा धन्यवाद हो परमेश्वर का, क्योंकि इन आखिरी दिनों में हम लोगों को परमेश्वर ने ये मौका दिया कि पिछले काफी समय से हम लोग अपने प्रभु के दूसरे आगमन के बारे में चर्चा करते आए हैं, ध्यान करते आए हैं। आज भी हमारा वही विषय है, याद रखिए। तो हमने जो पढ़ा इब्रानी 10 का 37, अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया, आने वाला आएगा और देर न करेगा। ये आने वाला कौन है? ये आने वाले प्रभु यीशु है। प्रभु ने, यीशु ने यूहन्ना 14 के 3 में बोला कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ और फिर आके तुम्हें ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ये एक बड़ा प्रॉमिस प्रभु ने अपने लोगों के लिए, जो उसके प्रेमी हैं, जो उसके विश्वासी हैं, उनको दिया है। याद रखिए। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट, हम बोलेंगे प्रभु के लोगों के लिए, कि ये बहुत ही मुख्य, बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है। याद रखिए, पर ये आशा किसके लिए है? ये बात किसके लिए बोली गई है कि मैं आऊंगा और तुमको ले जाऊंगा? ये केवल उन लोगों के लिए बोला है जो प्रभु यीशु के द्वारा, परमेश्वर पिता के द्वारा छुड़ाए गए हैं। इसका मतलब ये आशा सबके लिए नहीं है। यानी संसारिक लोग, दुनिया के लोग जो अपने पापों में फंसे हैं, जो उद्धार नहीं पाए हैं, उनके लिए ये वचन नहीं है। जैसे कि पहला पतरस, पहला अध्याय, 3 आयत पढ़ेंगे। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 3। हमारे मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हाँ, तो ये नए जन्म पाए हुए लोगों के लिए ये लिविंग होप या जीवित आशा है ना? और याद रखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम जो प्रभु के लोग हैं और छुड़ाए हुए लोग, जिनको प्रभु ने इतना बड़ा दाम देकर छुड़ाया, पापों से, श्राप से, मृत्यु से, शैतान से, संसार से छुड़ाया, हमारा जो डेस्टिनेशन है, हमारी जो मंजिल है, वो यही है दुनिया में प्रभु यीशु का आना और हमारा उसके साथ चले जाने का है। वो हम लोग को एक दिन लेने आएंगे। तो ये एक तरह से हम बोलेंगे, हम जो प्रभु के लोग हैं, ये हमारा अल्टीमेट, ये एक निशाना है, मंजिल है। दूसरी बात ये कि अब ये तो जब प्रभु यीशु ने बोला था यूहन्ना 14 के 3 में, उस बात को बोले तो बहुत समय हो गया, करीब, मैं सोचता हूँ तो करीब 2000 साल से ऊपर हो गया, है ना? इसलिए वचन में लिखा, आज के समय में कुछ मजाक और ठट्ठा करने वाले लोग आए। क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे, अरे क्या हुआ है, उसकी आने की प्रतिज्ञा क्या हुआ? अरे जब से बाप दादे सो गए, दुनिया जो की त्यों चली जा रही है। हाँ, ये बात है। ठट्ठा करने वाले लोग भी खड़े हो गए। लेकिन याद रखिए, उसका समय आ चुका है।
है ना। अब सवाल उठता है दूसरा ये कि हमको कैसे, हेलो, हमको कैसे पता लगेगा कि समय आ गया? क्वेश्चन ये आता है ना। कोई बोल सकता है नहीं अभी भी 1000 साल लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने अपने आने के बारे में बताया है। हाँ, ये बात और है कि एग्जैक्ट डे और एग्जैक्ट आवर, कोई पर्टिकुलर डे और घंटा नहीं बताएंगे, पर इतना बता दिया गया कि हमको पता लगे कि प्रभु आ रहा है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि दुनिया में कई प्रभु के लोग इस बात को समझ गए हैं, है ना। अभी जब ये आपका जो हमने प्रोग्राम शुरू किया ना, तो मैंने देखा बहुत सी आयतें आई, बहुत सेकंड कमिंग के बारे में बहुत सी बातें वो परमेश्वर के वचन में से कोट किया गया। क्या दुनिया में क्या हो रहा है, नेचर में क्या हो रहा है, इसराइल में क्या हो रहा है, एंटी क्राइस्ट के आने का टाइम हो गया, सो मेनी थिंग। तो मैंने बताया कि संसार में ऐसे लोग हैं कि जिनको पता लग गया है कि वो समय आ गया। याद रखिए, तो प्रभु यीशु ने बोला था कि वो दिन और घंटा कोई नहीं जानता। सही बोला, ठीक बोला। दैट पर्टिकुलर डे, यानी जिस दिन और जिस घंटे प्रभु यीशु आएंगे अपने लोगों के लिए, वो छुपा हुआ है, वो कोई नहीं जानता। पर हम कहाँ तक जान सकते हैं? हम यहाँ तक जान सकते हैं कि वो समय आ रहा है, अब नजदीक आ गया है। इब्रानियों की पत्री, Hebrews chapter 10 verse 25, इब्रानी 10 का 25 पढ़ेंगे। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों तो और भी अधिक यह किया करो। ऐसे है, as you see the day approaching, जैसे जैसे तुम देख रहे हो कि दिन आ रहा है, मैं बोलूंगा ऐसे तो बड़े धन्य लोग हैं जिनको ये पता लग रहा है कि दिन आ रहा है। पर ये भी अफसोस की बात है कि कई विश्वासियों को समझे में नहीं आ रहा। अच्छा, तो देखिए, सवाल ये उठता है कि कितना दूर रह गया ये प्रॉमिस जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं एक दिन आऊंगा तुमको ले जाऊंगा। अब इसको दुनिया में रैप्चर करके बोलते हैं। हालांकि रैप्चर शब्द आप जानते हैं बाइबल में नहीं है, कॉटअप है, माने उठा लिए जाएंगे। कई लोग मरेंगे नहीं, कई विश्वासी वो जीवित ही उठा लिए जाएंगे। जैसे जैसे हनुक एक दिन चला गया, हनुक नहीं मरा। तो याद रखिए, मेरा पॉइंट ये है कि हमको कहां तक पता लग सकता है। आइए देखिए, कहां तक पता लग सकता है। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 33, मत्ती 24 का 33 पढ़ेंगे। इसी जब तुम इन सब बातों को देखो, तो जान लो कि वह दिन निकट है, वरन द्वार ही पर है। द्वार पर आ गए। अगर कोई आने वाला है मेरे यहाँ और आने वाला आते आते द्वार पर आ गया, तो फिर अंदर आने में कितना टाइम लगेगा? कुछ नहीं, एक कदम में अंदर आ जाए। पर ये बात कब बोला प्रभु ने, और ये बात कब लगेगी कि द्वार पर आ गया? आप मत्ती 24 की 32वीं आयत पढ़िए, वर्स 32। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। याद रखिए, जब प्रभु यीशु मसीह आखिरी बार यहूदियों के मंदिर से निकल रहे थे, तो लिखा है उनके किसी चेले ने उनका ध्यान खींचा कि प्रभु मंदिर को देखिए, पत्थरों को देखिए, इसकी बनावट को तो देखिए। तब प्रभु ने क्या बोला? ये जो तुम देख रहे हो ना,
यहाँ पत्थर पे पत्थर भी नहीं बचेगा जो ढाया नहीं जाएगा। तो बड़ा ताज्जुब हो गया, इतना मशहूर मंदिर 46 साल बोलते लगे, बड़ा प्रभु क्या बोल दिए। इसके बोलने के बाद प्रभु जैतून पहाड़ पे जाके बैठ गए। तो वहां चेलों ने जाके पूछा कि प्रभु ये आपने बोला ये बातें कब होगी। अगर आप मत्ती 24 का 3 पढ़ेंगे, उसमें 3 सवाल चेलों ने पूछा। आइए मत्ती 24 मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 3 पढ़िए। जब जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। अच्छा 3 सवाल पूछे ना, ये बातें कब होंगी, माने ये जो अभी आप बोल के आए ना कि यहाँ पे पत्थर भी नहीं रहेगा, ये बातें कब होगी। तो वो तो हिस्ट्री हो गया। रोमियो, आपको मालूम है रोमियो ने AD 70 में आके उसके मंदिर को तोड़ डाला, जला दिया, पत्थर पे पत्थर उलट दिए। आप सब जानते हैं कि वहां पर केवल एक दीवार बची है जिसको वेलिंग वॉल या रोने वाली दीवार बोलते हैं। यहूदियों के लिए सबसे पवित्र स्थान वही है। आगे चल के बहुत कुछ होने वाला है, खैर वो छोड़ दीजिए। तो इसका यहाँ फिर दूसरा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तेरे आने का चिन्ह। मैं नहीं समझता हूं कि वो चिन्हों बोला, क्या प्लूरल में बोला, क्या प्लूरल में तो नहीं पूछा। तेरे आने का चिन्ह ये हमारे मतलब का है, यानी अंत के समय में जब प्रभु यीशु मसीह का आना होगा, ये उनके मतलब का है। इसके जवाब में प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ का नाम लिया। याद रखिए, बाइबल जो है बड़ी भेदों की किताब है। हाँ, चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा आदमी, कितना ही बुद्धिमान आदमी है ना, वो नहीं समझ सकता। 7 मुहर लगा के बंद है, जब तक प्रभु ना खोले ना तब तक समझ में नहीं आ सकता है। तो याद रखिए, अंजीर के पेड़ का नाम क्यों लिया। आप जानते हैं कि बाइबल में अंजीर के पेड़ या इस्राएल और यहूदियों की तुलना अंजीर के पेड़ से की गई है ना। और आप ये भी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इसके बारे में एक दृष्टांत बोला था जो लूका 13 में आता है। लूका 13 के 6 से 9 तक पढ़ेंगे नहीं, मैं बता रहा हूं आपको कि प्रभु ने क्या दृष्टांत बोला। प्रभु ने यह दृष्टांत बोला कि किसी की दाख की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा था और वो 3 साल से उसको आके ढूंढता था कोई फल, लेकिन कोई फल नहीं मिला। तो उसने माली से बोला, मालिक ने, कि मैं 3 साल से आ रहा हूं, कोई फल नहीं, इसको काट डाल, ये जगह को क्यों छेका हुआ, घेरा हुआ। याद रखिए, आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह की सेवा जो इस्राएल देश में थी वो 3 साल की थी, 3 या 3.5 साल की। कोई फल मिला, कोई फल नहीं मिला, बल्कि उन्होंने उसको रिजेक्ट किया और क्रूस पे चढ़ा दिया। फिर क्या हुआ, फिर वो फिर सूख गया। दूसरी बात ये कि आपने देखा मत्ती 21 में जब प्रभु यीशु मसीह बैतनिय्याह से यरूशलेम को आ रहे थे तो लिखा उनको भूख लगी, तो वो एक अंजीर का पेड़ देख के गए, लेकिन इसमें फल नहीं था। तो प्रभु ने बोला अब से कोई तेरा फल नहीं खाए। दूसरे दिन जब वो निकल रहे थे तो पेड़ पतरस को याद आया, अरे प्रभु वो देखिए आपने जो श्राप दिया था ना, वो पेड़ सूख गया, सूख गया, अंजीर का पेड़ सूख गया। कब सूख गया, हम बोलेंगे हाँ, सन 70 में सूख गया। AD 70 क्या हुआ था AD 70 में? AD 70 में रोम की सेना ने भारी हमला किया। क्यों? क्योंकि यहूदी लोग रोम से बलवा कर गए थे। हम जानते हैं कि उस समय जब प्रभु यीशु आए थे, उस समय इस्राएल रोम के अंडर में था। हमारे प्रभु का मुकदमा रोमी गवर्नर के सामने हुआ था, पिलातुस के। तो रोम की सेना ने क्यों उसको जीत लिया और आग लगा के फूंक दिया? क्योंकि इस्राएली लोग, यहूदी लोग रोम के खिलाफ बलवा कर गए थे, इसलिए रोम ने भारी सेना भेजी। ये कब की बात है? ये AD 70 की बात है, यानी प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 70 साल या प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के 37 साल के बाद
ये घटना हुई थी, यहूदी लोग मारे गए और वहां से निकाल दिए गए। क्या हो गया? अंजीर का पेड़ सूख गया। उसके बाद से वो इस्राएल नहीं रहा, उसको फलस्तीनियों ने और दूसरी जाति लोगों ने ले लिया। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह से जब चेलों ने बोला कि आपके दूसरे आगमन का चिन्ह बताइए, तो प्रभु ने अंजीर के पेड़ का नाम लिया। याद रखिए, खाली मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर के जितने चोटी के सेवक हैं इस बात को जानते हैं कि यहाँ पर अंजीर के पेड़ का जो नाम दिया है वो इसराइल के संबंध में बोला है। मतलब ये कि जब उसमें पत्ती निकलेगी उस समय प्रभु के आने का समय निकट आ जाएगा। तो ये अंजीर के पेड़ में पत्ती कब निकली आप तो जानते होंगे ना। इसराइल देश फिर से कब खड़ा हो गया? नहीं तो करीब 2000 साल के बाद इसराइल देश फिर खड़ा हो गया। कब हुआ ये 1948 14 मई की बात है। 1948 14 मई को दुनिया में ये डिक्लेयर किया गया, इसराइल नाम का देश फिर खड़ा हो गया। कितने साल के बाद? करीब करीब 2000 साल के बाद। तो क्या बोलेंगे हम बोलेंगे अंजीर के पेड़ में पत्ती निकल आई। अब आ गया टाइम, अब टाइम आ गया है, याद रखिए। तो हम देख रहे हैं, दुनिया के लोग समझ रहे हैं कि इसराइल में भी अब हलचल होने लगी है। इन दिनों में जो खबरें आ रही ना, या जब मेजर न्यूज, इतना सा देश है, आपको मालूम है इसराइल एक छोटा देश है, ये मुश्किल से 300 मील लंबा होगा या 80-85 मील चौड़ा होगा। लेकिन मेजर जो खबरें आती वहां की खबरें आती है। और याद रखिए अब क्या होने वाला, अब दुनिया में जो बड़ी बड़ी घटनाएं होने वाली है ना, उसका एपी सेंटर जो है वो इसराइल होगा। हम तो इन दिनों में वही खबरें सुन रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि ये इसराइली आ तो गए हैं, ये लोग अभी प्रभु यीशु को नहीं मानते, पर मानेंगे, मानेंगे। हाँ, वो पछताव करके मानेंगे, ये बात है। पर इसके साथ हमारे निकल जाने की बात करते हैं, यानी प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के लिए आएंगे। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में ये बात मैं समझता हूँ कि प्रभु के लोग समझ गए हैं, दो फेजेस में है। एक तो पहला बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे तब पृथ्वी पर नहीं उतरेंगे, जो बादलों पे आएंगे, जो पहला थिस्सलुनी 4 के 16-17 में आया, 15-16-17 तुरी का शब्द होगा, बादलों पे आएंगे। और जो प्रभु के बच्चे दुनिया में हैं और बाट चो रहे हैं और तैयार हैं, वो उठा लिए जाएंगे। उसके बाद कोई कोई बोलता है 7 साल, पर कोई सेवक बताते हैं नहीं, 10.5 साल का टाइम है जब प्रभु यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर उतरे। आप जानते ना, प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी टाइम में जब प्रभु यीशु पर गए थे तो जैतून पहाड़ से गए। प्रेरितों के काम में पहला अध्याय 11वीं आयत पढ़िए। प्रेरितों के काम पहला अध्याय इसकी 11वीं आयत। और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उस स्वर्ग को जाते देखा है, उसी से वह फिर आएगा। अच्छा, कहाँ कहाँ से उठा लिया गया था? सिस्टर 12वीं आयत पढ़ दीजिए। पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सबत के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। अच्छा, तो जैतून पहाड़ से गए थे तो स्वर्गदूत ने चेलों को बोला, अरे ये सेम जीसस ये आएगा। कहाँ? वो जैसा गया ना वैसे ही आएगा। माने मतलब जैतून पहाड़ पर आएगा। पर ये घटना कब होगी? ये घटना रैप्चर से मैं समझता हूँ 10-10.5 साल के बाद होगी। हाँ, उस समय इसराइली पश्चाताप करेंगे और प्रभु यीशु उनको छुड़ाने के लिए आएगा। क्या इसकी प्रोफेसी और कहीं पर है? जकरिया 14 में आइए, जकरिया 14 का की 4थी आयत पढ़िए।
जकरिया नबी चैप्टर 14 वर्स 4 and 5। उस जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब वह जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम के बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा गड्ढा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर से हट जाएगा। तब तुम मेरे बनाए हुए उस खंड खंड से होकर भाग जाओगे, क्योंकि उस वह खंड आसेर तक पहुंचेगा, वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भूकंप के डर से भागे थे जो यहूदा के राजा उजिया के दिनों में हुआ था। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। ऐसे है। ये कौन लोग है? वो लोग जो उठा लिए गए थे, वो लोग और पुराने नियम के भक्त लोग, वो भी आएंगे जब प्रभु यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर उतरेगा। तो ऐसा है, 2 फेजेस में है। तो हम अभी काय की बात हो रहे, हम अभी प्रभु के आने की बात सुनते हैं। अब याद रखिए, अगर निशानों की बात करें तो एक तो अंजीर के पेड़ का पक्का निशान है, हाँ वो टाइम आ गया है। लेकिन क्या और निशान है? बहुत निशान हो रहे हैं, है ना? क्या हमको निशान नहीं दिखाई दे रहे? और क्या प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बोला था कि तुम लोग समय के चिन्हों को नहीं पढ़ सकते क्या? तुम लोग मौसम बता देते हो, ऐसा होगा वैसा होगा। आप देखिए, तो समय के चिन्ह समझ में नहीं आते क्या? कईयों के नहीं आ रहे शायद। आप देखिए, मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 3, मत्ती 16 की तीसरी आयत पढ़िए। और वो तो आज आंधी आएगी, क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समय के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते? हाँ, तो चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते? लेकिन नहीं, कई प्रभु के लोग समझ रहे हैं। धन्यवाद हो ऐसे लोगों के लिए जो कि समय के चिन्हों को, दुनिया में जो घट रहा है उसको समझ रहे हैं। अब याद रखिए, ये समय को पहचानना प्रभु के लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। क्यों? इसके साथ ही तैयारी होती है। जो समय को नहीं पहचानते ना, क्या बोलेंगे? आप क्या सो रहे हैं क्या? आप देखिए, रोमियो की पत्री 13वां अध्याय 11वीं आयत पढ़िए। रोमी 13 का 11 और 12। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। अब याद रखिए, जब हम प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की बात करते हैं तो सवाल ये उठता, कितना दूर है, यानी कब आना होगा? तो ये चीजें क्या बता रही हैं? और नेचर के अंदर क्या हो रहा, आप सुन रहे हैं ना? दुनिया में क्या हो रहा? कहीं आग लगी है, जहां हजारों एकड़ जंगल राख हो जाए, और वो आग जलते जलते शहरों तक आ रही है, वहां से लोगों को भागना पड़ रहा है। तो कहीं आग है और कहीं भूकंप है, तो कहीं ये ये बाढ़ है। कितना बड़ा पहाड़ खिसक रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है, लोग मर रहे हैं। ये नेचर के अंदर क्या होता है ना? क्या है ना, जब परमेश्वर ने आदम को श्राप दिया था तो पृथ्वी को भी श्राप दिया था। उसमें उसमें पृथ्वी भी आ गई। क्या बोला था? ये पृथ्वी अब तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे पैदा करेगी और तू पसीने की रोटी खाएगा। तो याद रखिए, बाइबल में बोलता है कि पृथ्वी में क्या हो रहा है? पृथ्वी में बड़ा कराहना हो रहा है। कैसे?
हम तो क्या उसकी भाषा नहीं समझ सकते हैं, पर परमेश्वर के दास पौलुस ने समझा और क्या बोला। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय पढ़िए, 21 और 22। रोमियो की पत्री, रोमन चैप्टर 8 वर्स 21 एंड 22। सृष्टि से आप ही विनाश के दासत्व के छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। ऐसा हो रहा है। हाँ, पृथ्वी पीड़ाओं में पड़ी और तड़पती है, क्यों? छूटने के लिए। अभी वो टाइम आ रहा है, याद रखिए, बड़े बड़े जो मरुस्थल है ना, वो फर्टाइल लैंड हो जाएंगे। द डेजर्ट शेल ब्लॉसम लाइक ए रोज, होने वाला है। लेकिन अभी नहीं। अभी हम देख रहे हैं पृथ्वी के अंदर भी कराहना होता है। निशान तो बहुत है। आप लड़ाइयों की चर्चा सुन रहे हैं, आप बल्बों की चर्चा नहीं सुन रहे। लड़ाई और बल्बे हो रहे हैं। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, अर्जेंटीना में क्या हो रहा है, ये सब क्या बता रहे हैं? है? हमारे प्रभु ने, जब चेलों ने पूछा था, हे प्रभु ये कब होगा? जो आपने बोला कि एक जन उठा लिया जाएगा, 2 जन बिस्तर पे है, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा, 2 स्त्रियां चक्की पीस रही हैं, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। ये लूका 17 में। और 2 जन खेत में है, एक चला जाएगा, एक छोड़ दिया। ये क्या? तो प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने बोला जहां लोथ है ना, वहां गिद्ध इकट्ठे होते हैं। इसका मतलब, अरे भाई, जब हम आसमान में गिद्धों को उड़ते देखते तो हमारे क्या समझ में आता? जब हम आसमान में गिद्धों को उड़ते दिखते हैं तो हम समझ जाते कहीं लोथ पड़ी, इसलिए गिद्ध आ गए। ये निशान क्या बता रहे हैं? ये निशान बता रहे आगे लोथ भी है। दोनों चीजें हैं। एक तो बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए, अगर हम प्रभु के लोग हैं। अभी हम देखेंगे कि इस आशा से मेरा क्या संबंध है। यानी प्रभु यीशु मसीह की जो दूसरे अमान की बातें हो रही हैं और ये पता लग रहा है कि उसके आने का टाइम हो गया, उससे मेरा क्या संबंध है? अच्छा, ये देखेंगे। हाँ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। क्योंकि ये जो हम होते हैं, उठाया जाना, या जिसको रैप्चर बोलते हैं, मैंने आपको बताया रैप्चर शब्द नहीं है, पर कुछ लोग निकल जाएंगे। पर वो कौन लोग होंगे? मेरा सा क्या संबंध है? मेरा संबंध ऐसा है कि अगर मैं उद्धार पाया हुआ परमेश्वर का बच्चा हूं, मुक्ति पाया हुआ परमेश्वर की संतान हूं, तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी खबर होगी, है ना? मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। पर मेरे लिए भी प्रभु ने क्या बोला, या अपने लोगों के लिए जब उसके आने का टाइम होगा तो क्या बोला? जो प्रभु के लोग दुनिया में हैं इस समय, और प्रभु के आने की बात जोते हैं, या आगमन के टाइम में ठहरे हुए हैं, उनके लिए प्रभु ने क्या बोला? जागने बोला। मत्ती 24 का 42 पढ़िए। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 42। इसे जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। और वर्स 44। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषयों में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तो किसके लिए बोला? ये उद्धार पाए हुए, अगर मैं सेव्ड आदमी हूं, अगर मैंने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाया है, मेरे पाप क्षमा हुए, मुझे प्रभु ने अपनी संतान बनाया है, आशीष दिया है, तो मेरे लिए जागने के लिए, तैयार होने के लिए बोला। इसलिए आप नए नियम में जहां जहां पढ़ेंगे प्रभु के दूसरे आगमन के बारे में, वहां वहां 2 बातें बोली थी। क्या? देखो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ये चीज है। हाँ, अब देखिए, मत्ती 25 का आप पढ़िए 13वीं आयत। मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 13। जागते रहो, क्योंकि ना उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को। मैं समझता हूं, वैसे तो कई चेतावनियां हैं प्रभु के लोगों के लिए,
लेकिन खतरा क्या है? खतरा सो जाने का खतरा है। कैसे? या यो समझ रहे, काफी समय से प्रभु के दूसरे अकबर की बात हो रही, लेकिन प्रभु नहीं आ रहे। लिखा है, जब देर लगी तो कुंवारियां उगने लगी या सो गई। यहां खतरा आता है, जागने के लिए। फिर प्रभु ने बोला, ऐसा ना हो कि मैं आकर तुमको सोते पाऊं। हाँ, ये सोने का मतलब रात के सोने के बारे में तो नहीं बोल रहे हैं। फिर ये आत्मा में सोने के लिए बारे में बोल रहा है। हाँ, तो जागना बगैर प्रार्थना के तो जागना संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्योंकि जब जागने को प्रार्थना के साथ जोड़ा गया जगह जगह, इसका मतलब प्रार्थना कितनी जरूरी है ना? मैं और आप कितना समय देते हैं प्रभु के चरणों में, डिवोशन में, उसके वचन में, उसके घुटनों में, उससे विनती करने में, उसके प्रार्थना करने में? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी मेरा और आपका जो पर्सनल डिवोशन है वो कैसा है, इसको देखना पड़ेगा अंत के समय में, क्योंकि वो ही हमको जगा के रख सकता है। नहीं तो क्या? नहीं तो माहौल दुनिया का सुला देने वाला है, सुला देने वाला है। चारों तरफ मेरे और आपके क्या फैला है? मेरे और आपके चारों तरफ आत्मिक डेथ फैली है ना? धीरे धीरे क्या हो रहा है? धीरे धीरे बहुत सी एक्टिविटीज, बहुत से, प्रभु ने बोला था वो रात आएगी फिर कोई काम नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे क्या हो रहा? आत्मिक संगति भी कम होती जा रही है। इसलिए पर्सनल जिम्मेदारी, व्यक्तिगत जिम्मेदारी हो गई है। हाँ, जो जागता है, यहाँ पर आता सवाल। तो यहाँ पर हमने देखा, हालांकि और बातें हैं, कपड़ों की चौकसी कर रहे क्या? कोई अशुद्धता है? अगर कोई जीवन में कोई अशुद्धता है तो हम नहीं जाने पाएंगे ना। दूसरी बात ये कि क्या मेरा संबंध परमेश्वर के साथ, अगर मैं प्रभु का आदमी हूं, तो क्या मेरा संबंध परमेश्वर के साथ, भाई बहनों के साथ, दुनिया के लोगों के साथ ठीक है? मेरा विवेक क्या बोलता है? आप देखिए, प्रेरितों के काम 24 का 15-16 पढ़िए। एक्स चैप्टर 24 वर्स 15 एंड 16। आशा रखता हूँ कि जो वे आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्य की और मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। कहते संभालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर तुरी बचती है और प्रभु शिक्षु के आने का टाइम होता है, फिर उस समय अगर मेरा विवेक मुझको कोई पाप, कोई गलती बताने लगे, तो क्या मैं तैयार होगा? नहीं होगा। क्यों लिखा जो तैयार थे वो चले गए। फिर क्या उस समय मुझे मौका मिलेगा? अब मेरे को याद आ रहा है कोई पुरानी बात, किसी भाई के साथ, बहन के साथ संबंध ठीक नहीं किया, कहीं पर मैं चूक गया, कुछ अशुद्धता है, कोई पुरानी आदत है, क्या उस समय मेरे को मौका मिलेगा? उस समय मौका नहीं मिलेगा। इसलिए ये चीजें दिखा के प्रभु क्या बोल रहा है? प्रभु तैयार होने को बोलते हैं। याद रखिए, ये बड़ा विषय है, क्योंकि इसमें प्रभु यीशु ने एक बात बोला कि तुम मेरे सामने खड़े होने के लायक बनो। याद रखिए, विश्वासियों में से कौन खड़ा हो सकता है, ये हम देखेंगे। आप देखिए, मलाकी निकालिए, मलाकी 3 अध्याय, उसकी 2 आयत। मलाकी चैप्टर 3 वर्स 2। पर के आने के दिन को कौन सह सकेगा, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? जब वो दिखाई दे या जब वो आए तो कौन खड़ा होगा? बड़ा गंभीर बात भी है ना। और इसके बारे में प्रभु यीशु ने अपने चेलों से क्या बोला? लूक चैप्टर 21 वर्स 36 पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 21 वर्स 36।
इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। यहाँ पर योग्यता लगती है, उसके आने के टाइम पे मैं खड़ा हो सकूंगा? क्या मैं उससे आंखें मिला सकूंगा? उसकी आंखें आग की ज्वाला की नहीं, है ना? इसके लिए बड़ी तैयारी चाहिए। जिन्होंने इसको हल्का लिया ना, उनके लिए बड़ा खतरा है, मैं बता दूं। ऐसे विश्वासियों के लिए बहुत खतरा है। दुनिया के लोगों के लिए तो खतरा है ही, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग मर जाएंगे। आपको मालूम है, अभी दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो 700 करोड़ से ऊपर है, लेकिन क्या होने वाला है? कुछ नहीं, थोड़े से लोग बचेंगे, सुनसान हो जाएगा। हाँ, ये जो भीड़ भाड़ देख रहे हैं ना आप, सुनसान हो जाएगा। क्या लिखा, प्रभु क्या कर देगा? यशायाह चैप्टर 24 वर्स 1, यशायाह 24 उसकी पहली आयत पढ़िए। 24 ब्रदर 24 यशायाह चैप्टर 24 वर्स 1 पहली आयत। यहोवा पृथ्वी को सुनसान करने पर है, ऐसा? हाँ। कितने लोग बचेंगे? थोड़े लोग बचेंगे। 6वीं आयत पढ़ेंगे आप, यशायाह चैप्टर 24 वर्स 6, 6वीं आयत। इस कारण पृथ्वी को श्राप ग्रसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे, और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। अगर वो बिना मुक्ति पाए लोग, जिन्होंने अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण नहीं किया, जिनको पापों की क्षमा का एश्योरेंस नहीं है, उनमें से ज्यादातर लोग मर जाएंगे। हाँ, ज्यादातर लोग मर जाएंगे। कैसे? बड़े बड़े भूकंप होंगे। ये भूकंप नहीं जो अभी हम देखते हैं, ये साल में 6 महीने पहले उधर आया था, 1 साल पहले उधर आया था, ना 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 ना। भूकंप बड़े बड़े होंगे और जल्दी जल्दी आएंगे। और मरिया और अकाल, आप एटॉमिक वार की बात सुनते ना? आप लड़ाइयों में क्या सुन रहे हैं? क्या देश नहीं बोल रहे कि एटमी वार इस्तेमाल करेंगे, न्यूक्लियर वार इस्तेमाल करेंगे? फिर क्या होगा? फिर करोड़ों लोग मर जाए। ये बात है। हाँ, तो उसके पहले अगर हम तैयार, तुम मेरे सामने खड़े होने के लायक बनो। अब देखिए कौन लोग खड़े हैं सामने। रेवल्यूशन चैप्टर 7 वर्स 9 पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय उसकी 9वीं आयत पढ़िए। और देखो, हर एक जाति और कुल और लोक और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। जो लोग खड़े हैं उनके बारे में क्या लिखा है? उनके बारे में लिखा श्वेत वस्त्र पहने। अच्छा, ये तो पवित्र जीवन को बताता है ना? हाँ, मैंने बताया कोई भी अशुद्धता है ना, जाने नहीं पाएगा। कपड़ों की चौकसी किया क्या? क्या बोला प्रभु ने? कपड़ों की चौकसी किया? प्रकाशित वाक्य 16 का 15 पढ़ेंगे। रेवल्यूशन चैप्टर 16 वर्स 15। देख, मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे हाँ, नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। सफेद कपड़े, है ना? हम लोग कितना भी बचे, कहीं ना कहीं से तो कोई अशुद्धता आती है, ऐसा नहीं हो सकता।
चाहे भी दिमाग में आ जाए, चाहे हमारे मुंह से निकल जाए, कहीं आंखों से देख लें, पर उसको कन्फेस करना, प्रभु मेरे को क्षमा कीजिए, मुझे शुद्ध कर दीजिए, ऐसा बोलना पड़ता है। कहता है यदि हम मान लें तो वो हमें सब अधर्म से शुद्ध कर दे। तो ये हो गया सफेद कपड़ा। फिर खजूर की डाली ली है। अभी ये ये सेवा शुरू होने के पहले जो गाना बज रहा था उसमें क्या बोला था? किनको लेने आ रहा है? अरे जयवंत लोगों को लेने आता है। हारे हुए नहीं है, जाने के लायक नहीं है। वो आएंगे लेकिन मुसीबत में से आएंगे। तो खजूर की डाली क्या बताती? आपको मालूम है कि मरुस्थल में कोई पेड़ जिंदा नहीं रहता खजूर के सिवा। क्या कमाल हो गया ना, चारों तरफ रेती रेत है लेकिन खजूर का पेड़ खड़ा है। मालूम है कैसे करके पानी खींच लेता है नीचे रेत में से? वो जैवन जीवन को बताता है। प्यारे भाई बहनों, सो खड़े हो, मेरे सामने खड़े होने के लायक बनो। अभी इसके बारे में और बहुत बोला जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज हम यहीं तक रहे। याद रखिए, एक तो आगमन बड़ा निकट आ गया, जो हमारा दिल हमको धोखा न देने पाए। क्या कि मेरे मालिक के आने में देर है। किसी सेवक के मन में ऐसा मन आ गया था। हमारे प्रभु ने क्या बताया? वो क्या सोचने लगा? वो सोचने लगा मेरे मालिक के आने में देर है, तो फिर खाने पीने में लग गया, तो इसकी बुराई उसकी बुराई ये सब करने लगा। हाँ देखिए मत्ती 24 का 48 एंड 49, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 48 एंड 49। सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है, और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए। सर चैप्टर तो क्या चैप्टर हुआ? चैप्टर प्लीज। उसके आगे तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसको बात ना जोता हो और ऐसी घड़ी जिसे वह ना जानता हो। चैप्टर ऐसा है। 24 चैप्टर, ओके, मत्ती 24 चैप्टर। थैंक यू। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 48, 49 एंड 50। किसका सेवक है? अरे प्रभु का सेवक है। क्या सोचने लगा? अरे देर है, अभी नहीं आएगा। देखा, उसका हमारा अपना दिल धोखा दे दिया। तो बड़ा सावधानी चाहिए प्यारे भाई बहनों। याद रखिए, टाइम बड़ा तेजी के साथ चला जा रहा है। भविष्यवाणियां आज की बड़ी तेजी के साथ पूरी होती है। याद रखिए, इसलिए तैयार लिखा, जो तैयार थे वो चले गए। जो मैंने कहा प्यारे भाई बहनों, आज हम लोग यहीं तक रहेंगे। अगर इस दरमियान प्रभु यीशु नहीं आते हैं और फिर मौका मिलता है तो हम लोग फिर अपने प्रभु के आने के बारे में बातें करेंगे। तो प्रभु आपके वचन पर आशीष दीजिए। थैंक यू अंकल आपके संदेश के लिए। और प्रभु की इच्छा है, और जैसा अंकल ने बताया कि अगर उसका आगमन नहीं हुआ तो हम इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे और कुछ देखेंगे अगले मंडे इसी समय 7:30 से 8:30, है ना? इसी समय अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो मैंने चैट बॉक्स में एक मोबाइल नंबर डाला हूँ। अगर आप इस चैट बॉक्स में इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपके प्रश्नों का भी हम उत्तर देंगे। आपके पास अगर कोई प्रश्न है इसका भी हम उत्तर देंगे। और कोई भी प्रश्न है हम अगले बार इसी समय सोमवार के 7:30 बजे हम इस आपके प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। अभी भी अगर किसी को कोई प्रश्न है तो हम एक 5 मिनट के लिए हम ले सकते हैं। अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कोई भी प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं। अगर किसी के पास कोई प्रश्न नहीं है तो हम फिर प्रार्थना करके अंत करेंगे। चैट बॉक्स में भी मैंने शिवानंद का व्हाट्सएप। हाँ राजू।
जी सर, मैं बोल रहा था कि सर आज का जो मैसेज था क्या उसका सर कुछ पीडीएफ फाइल ऐसा कुछ मिल सकता है? PDF फाइल तो नहीं मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिल सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी 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 राइट। जी और अगली बार जब भी आप जुड़ेंगे, सबसे नम्र निवेदन है आप दूसरों को बताइए और दूसरों को भी जोड़िए, इससे आपको बहुत आशीष भी मिलेगा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आपका नंबर और एक बार दीजिए ना। मैं बोलता हूँ, आप लिख लीजिए 9319493194 73370 9319473370। अगर किसी को कुछ प्रश्न नहीं है और भी बताए। हाँ हाँ जी, तो हम प्रार्थना करके अंत करेंगे। ब्रदर वीडियो रिकॉर्डिंग भेजिएगा। ठीक है सिस्टर, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सिस्टर जुड़ने के लिए। और बुधवार के दिन भी हमारा इसी मसीह वंदना का डैनियल पे है, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। तो हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे बीच में भाई सुब्बाराव है पुणे से। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि प्रार्थना करें। और मैं निवेदन, उसके बाद मैं निवेदन करता हूं GK जॉनसन अंकल को कि वो बेनेडिक्शन दें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमीय स्वर्गीय पिताजी, पवित्र परमेश्वर, ना बदलने वाला प्रभु जी, सदा एक जैसे रहने वाले पिताजी, आपका महान नाम के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। आज हमारा प्रिय भाई आपका दास GK जॉनसन अन्ना को प्रभु जी, हमारा आत्मिक बुक प्रभु जी, आप इस से कई सालों से प्रभु जी आपका अनुग्रह से प्रभु जी आपका वचन को बहुत गहराई से आपका आगमन के बारे में प्रभु जी समझने के लिए और इसी से प्रभु जी हमारे व्यक्तिगत जीवन में तैयार होने के लिए प्रभु जी इतना लंबा उम्र में भी प्रभु जी आपका दास की इस्तेमाल करते जा रहा है। उनको तंदुरुस्त रखा। इस सेवा को प्रभु जी आप जो है दिन दिन प्रभु जी बहुत लोग को जोड़ते जा रहे, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिताजी आप कितना दयालु हैं। आज जो दिनों में जब देखे प्रभु जी प्रेम ठंडा होने के दिनों में आत्मिक प्रभु जी जीवन नहीं है, ऐसा परिस्थितियों में कलिसिया जी रहे प्रभु जी, कोई प्रेम नहीं है, ऐसे दिनों में प्रभु जी हम लोग हमारा जीवन को बिताना पड़ रहा है। और ऐसा परिस्थिति में प्रभु जी जो वचन को प्रभु जी हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, कलिसिया के जीवन में आप जो है प्रभु जी प्रफुल्लित करते हुए प्रभु जी हम जो आगमन के लिए तैयार होने के लिए प्रभु जी आपका दास के द्वारा फिर एक बार प्रभु जी स्वर्ग खोलते हुए हमारा आत्मिक भूख को मिटाते जा रहे, धन्यवाद देते प्रभु जी। हम सचमुच प्रभु जी हम आपका आगमन के लिए पहले थिस्सलुनीका 4 अध्याय और प्रभु जी और 14 से लेकर 18 वचन तक प्रभु जी आपका वचन को हमारे जीवन में प्रकट होते जा रहे। सहायता करे प्रभु जी, जागते रहते हुए प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी आपका विवेचन दिया है। विश्वासी मसीह जीवन में प्रभु जी ये बात को प्रभु जी गहराई से समझने के लिए हमको सहायता करते जा रहे, धन्यवाद देते प्रभु जी। पिताजी आप जो है हमारा आत्मिक नींद में ना रहते हुए हम जागते हुए प्रभु जी संसार में जीने के लिए सहायता करे प्रभु जी। आप जरूर आएगा प्रभु जी, लेकिन वो समय और प्रभु जी दिन हम नहीं जानते हैं, लेकिन हर दिन आपके लिए प्रभु जी हम तैयार होने वाले जीवन रहने दीजिए। सारे बातों को आपका अनुग्रह चाहते हुए मसीह वंदना परिवार को भी हमारे साथ जोड़ दिए, इसके लिए धन्यवाद करते हुए फिर एक बार हमारे प्रिय भाई जॉनसन सालमन अन्ना प्रभु जी और प्रभु जी गॉड सर्वेंट मीटिंग में प्रभु जी उनको दास को सुरक्षित पहुंचा दीजिए प्रभु जी। हर एक बातों में आप हमारे बीच में राजमान होकर चलते रहते हुए प्रभु जी हमको आप हमारा आत्मा को बचा, इसके लिए धन्यवाद करते हुए जितना प्रिय लोग जोड़ दिया सबको प्रभु जी आशीष करे, परिवारों को आशीष करे। आने वाले दिनों में प्रभु जी आपका महिमा के लिए
हम प्रभु जी आपका कार्य करते हुए ये संसार में प्रभु जी आत्मिक प्रभु जी और प्रभु जी गहराई से हम बढ़ने के लिए सहायता करें। सारे बातों को आपका अनुग्रह चाहते हुए विशेष करके जी के भाई अन्ना के लिए प्रभु जी आपको दास के लिए बहुत ही आभारी प्रभु जी। आप जो है मर्म का हमारा सामने खोलते जा रहे, इसके लिए धन्यवाद करते हुए सारे बातों का आपका अनुग्रह चाहते हुए ये छोटी सी विनती प्रार्थना हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु का नाम मांगता हूँ, सुनो और ग्रहण करे। आमीन। आमीन। अंकल आप म्यूट है, म्यूट म्यूट अंकल अनम्यूट कीजिए। अंकल अनम्यूट करके अभी कीजिए अंकल बेनेडिक्शन, म्यूट था। आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अंकल फिर से बेनेडिक्शन दीजिए। अच्छा आइए। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की मीठी गहरी सहभागिता हमारे साथ और सब प्रभु के लोगों के साथ आज से लेकर युगानुयुग बनी रहे। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू अंकल, बहुत अच्छा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत आशीषित हुए। प्रेज द लॉर्ड अंकल। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सभी को। सारे भाई बहनों जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, थैंक यू। सारे भाई बहनों को जय मसीह बड़ा की। ब्रदर, प्रेज लॉर्ड। थैंक यू ब्रदर, प्रेज लॉर्ड ब्रदर। प्रेज लॉर्ड ब्रदर, प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की सब बहन भाइयों को जय मसीह। जय मसीह की। मसीह के सभी भाई बहनों को Praise the Lord. God bless you all. थैंक यू। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की सबकी। मीटिंग क्लोज करेंगे।